तेलंगाना कांग्रेस के मुस्तफी लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल आज बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। नेकलेस रोड जल विहार में अकलियतों के एक इजलास में बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने शेख अब्दुल्ला सोहेल को पार्टी खंडवा पहनाकर बीआरएस में शामिल कर लिया। इस मौके पर तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अकलियतों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। कभी भी कांग्रेस पार्टी अकलियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम नहीं की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत गुज़िश्ता 9.5 साल से अकलियतों की तालीमी, माशी और समाजी तरक्की के लिए काम कर रही है। आज 35 साल कांग्रेस पार्टी में काम करने के बाद सोहेल भाई ने एक बात कहा कि एक आरएसएस एजेंट को, एक बीजेपी के एजेंट को आज गांधी भवन उनके हवाले कर दिया गया। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आज गांधी भवन में गार्ड से घुस गया, गार्ड से बैठ गया और वो चला रहा है कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में। बात सिंपल है, आज बीजेपी का ये साजिश है कि किसी भी हाल में आज तेलंगाना में एक तनाव पैदा करे और जो अमन और भाईचारा, जो गंगा जमुना तहजीब आज तेलंगाना में केसीआर साहब के सदारत में आज देखने को मिल रहा है, इसको किसी भी तरह डिस्टर्ब करना है। मैं तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, पिछले 9.5 सालों में तेलंगाना बनने के बाद क्या क्या हुआ, एक बार आप गौर कीजिए। अगर आप एक बार हिंदुस्तान का, आज मुल्क का एक बार हालात देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्य, 28 रियासत हैं, 28 स्टेट हैं आज, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश। 4 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश में। क्या बजट है माइनॉरिटीज का उत्तर प्रदेश में? 1700 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जहां की आबादी है 2.5 करोड़ और वहां की आज बजट है 2100 करोड़। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहां की आबादी है 1 करोड़ 40 लाख और वहां की माइनॉरिटी वेलफेयर बजट है 670 करोड़। उसके बाद आता है कर्नाटक,